राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 जय जय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत अनंत सहचरियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस संसार में सब सुलभ हो सकता है, प्रयास करने पर
प्रारब्ध अगर साथ दे तो प्रयास करने पर निश्चित रूप से जो वस्तु की हृदय में लालसा हो वह प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवत भजन और भगवदीय जनों का संग प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान का भजन ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर दुर्लभ वस्तु प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के भजन के प्रति लगाव दे दिया है अगर प्रभु ने आपको, तो अब आप उनसे कुछ और मत मांगिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी अपने जीवन को आप में सौंप देने के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली वस्तु आपको प्रदान कर दी। अर्थात आप भजन करेंगे तो भगवान बंध जाएंगे। भगवान ने ऐसी वस्तु आपको प्रदान कर दी। स्वयं को बंधन में डालने वाली कोई चीज क्या कोई किसी को दे सकता है भला? लेकिन भगवत भजन क्या है? भगवान नाम जब क्या है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान नाम का रटन करने से, भगवान का जप करने से, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का चिंतन करने से भगवान बस में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं परतंत्र हूं अपने भक्त के लिए। अहम भक्त पराधीन, मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, कोई मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्त के आगे परतंत्र हो जाता हूं। ये किसके प्रभाव से परतंत्र हो जाते हैं प्रभु? भजन के प्रभाव से। तो सबसे दुर्लभ वस्तु क्या? भजन। सब कुछ सुलभ है संसार में, कहीं भी हम जाएं तो सबको प्राप्त किया जा सकता है। आपके पास उतनी योग्यता होनी चाहिए बस। लेकिन भजन, भगवान का चिंतन ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। जब भगवान की कृपा होती है, रसिकों की कृपा होती है, तब हम उनके नाम का गान, उनके नाम का उच्चारण कर सकते हैं। स्वयं महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर मेरे मुख से राधा राधा निकल रहा है, मेरी जिह्वा राधा राधा रट रही है, तो ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये वृंदावन की कृपा है। ये स वृंदावनस्य यत्तन्नाम स्फूर्ति महिमा रेस वृंदावनस्य। अगर मेरे मुख से नाम का उच्चारण हो रहा है तो ये वृंदावन की कृपा है। तो ये कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए दुर्लभ है। क्योंकि कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो कृपा को वर्ण करना चाहता है। जिसके हृदय में थोड़ी सी भी लालसा जागृत हो गई है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं, मैं भगवान को समझूं, मैं अपने आप को समझूं। समझने का अर्थ है कौन है भगवान, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, इस बात की जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई है, जिसे मुमुक्षत्व कहते हैं, मुमुक्षु हो गया है, जो जिसको इस संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा हो गई है, ऐसा उपासक ये भगवान का कृपा पात्र है। और उसी पर कृपा होती है। भगवान अपना वह दिव्य नाम उसे प्रदान कर देते हैं कि तू इस नाम के द्वारा मुझे बांध सकता है। ये सबसे दुर्लभ है। भगवान का भजन, भगवान में रुचि हो जाना, ये सबसे दुर्लभ बात है। फिर उससे भी दुर्लभ बात, भगवान में रुचि हो रही है, भगवान के प्रति थोड़े हम आस्तिक हैं, उनकी तरफ लगाव है, लेकिन महापुरुषों का संग मिलना ये इससे भी दुर्लभ बात है। भगवत प्राप्ति सुलभ है, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। पूज्य महाराज जी के वचन। भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना अत्यंत कठिन है। तो भगवान के प्रति हमारा लगाव है, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन अभी किसी महापुरुष का संग प्राप्त नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। भगवान की पूजा से भी दुर्लभ भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग प्राप्त करना है, उनका संग मिल जाना। इससे भी दुर्लभ अनंत भावनाएं हैं, अनंत भावनाओं के द्वारा अनंत उपासकों ने, अनंत महापुरुषों ने अनंत प्रभु की दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है। भगवान का एक नाम अनंत भी है।
अनंत चतुर्दशी आती है ना, अनंत भगवान, भगवान विष्णु को अनंत कहते हैं। तो अनंत प्रभु का अनंत अनंत भावनाओं के साथ महापुरुषों ने अवलोकन किया है, दर्शन किया है अपनी अपनी भावना के द्वारा। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, शांत आदि अनेक भावनाएं हैं। प्रकारांतर से सबकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। शांत रस का उपासक, शांत रस के महापुरुष का मिल जाना दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ। दास्य रस के महापुरुष का मिल जाना उससे भी दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ। सख्य रस उससे भी दुर्लभ, वात्सल्य उससे भी दुर्लभ, गोपी भाव, कांता रस, और सबसे दुर्लभ वृंदावन में विराजमान जो ये नित्य किशोर ठाकुर ठाकुरानी हैं, इनके प्रेमी उपासकों का मिल जाना ये सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। प्रेमी उपासकों का मिलना, प्रेमी महापुरुषों का मिलना, प्रेमी रसिकों का मिलना, ये सबसे दुर्लभ बात है। इस विश्व में सबसे दुर्लभ बात है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, जो को खोजत फिरे आवे जग अवगाही, नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आही। जो कोई अगर पूरे विश्व में खोजना चाहे और सारे विश्व को खोज करके अगर निर्णय निकाले तो सब प्राप्त होना सुलभ है, लेकिन नेही दुर्लभ पावनो, जो प्रियालाल के प्रेम में आसक्त जन हैं, महापुरुष जन जो रसिक जन हैं, प्रियालाल में जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे दुर्लभ रसिकों को प्राप्त करना, ऐसे दुर्लभ रसिकों का दर्शन करना, ये अत्यंत दुर्लभ है, ये सबसे दुर्लभ है। और वह दुर्लभता भी हम जैसे अधमों के लिए सुलभ हो गई है। ये भगवान की अत्यंत कृपा है। इसलिए ऐसे रसिकों की जब कृपा हो गई और ऐसे रसिकों ने जब हमें अंगीकार कर लिया, तो पूर्ण रूपेण उनकी आज्ञा में अपना जीवन बना लेना, यही सार बात है। सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन रसिकों का संग मिलना आसान नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से एक लीला चरित्र अपने लोगों ने श्रवण किया ही है वल्लभाचार्य जी महाराज के विषय में, कि वल्लभाचार्य जी के पास कोई एक गृहस्थ साधक पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज 100 ब्राह्मणों का निमंत्रण करने की इच्छा है, 100 ब्रह्मर्षि जन हो और मैं उनका निमंत्रण करूं। तो मुस्कुराए वल्लभाचार्य जी और मुस्कुराते हुए बोले कि 100 ब्राह्मणों को पवाना और एक वैष्णव को पवा देना एक बराबर है। 100 ब्राह्मणों को पवाना, ब्रह्मर्षियों को पवाना और एक वैष्णव को पवा देना, ये बराबर है। तो उसके हृदय में उत्साह हुआ कि अरे इतना फल, गृहस्थी था। तो उसने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं 100 वैष्णवों को पवाऊंगा। तो ठीक है, मुस्कुराए वल्लभाचार्य जी कि 100 वैष्णवों को पवाना चाहते हो तुम, बिल्कुल सुलभ है, 100 वैष्णव मिल जाएंगे। 100 क्या, आप जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे। वैष्णव जन मिल जाएंगे जिनके देखने से प्रियालाल की स्मृति आती हो, ऐसे वैष्णव जन मिल जाएंगे। फिर वल्लभाचार्य जी बोले 100 वैष्णवों को पवाना और एक प्रेमी रसिक उपासक को पवा देना, अर्थात एक प्रेमी को पवा देना, ये बराबर है। 100 वैष्णवों को पवाना और एक प्रेमी को पवा देना, ये बराबर है। तो एकदम उत्साहित हुआ, बोले बात बन गई, 100 प्रेमियों को पवाएंगे। फिर तो एकदम आंसू भरे आए वल्लभाचार्य जी की आंखों में और बोले प्रेमी 100-200 नहीं हुआ करते। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, एक दोई जो पाइए खोजिए सब संसार, जो कयो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजिए सब संसार। प्रियालाल से प्रेम करने वाले रसिक जन ये 100-200 नहीं हुआ करते, अंगुलियों पे गिन लिए जाते हैं ऐसे। ये इनकी जमात नहीं होती, प्रेमियों की जमात नहीं होती है। प्रेमी तो कोई 1-2 पूरे संसार में खोजने पर प्राप्त होगा, इसलिए सबसे दुर्लभ है ऐसे प्रेमियों का संग मिल जाना। दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम, एक तो वह महापुरुष जन है जो महापुरुष जन भगवान से प्यार करते हैं, और एक वह महापुरुष जन है जिनसे भगवान प्यार करते हैं, दोनों में अंतर है।
एक महापुरुष हैं जो भगवान से प्यार करते हैं और एक महापुरुष है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ अर्थात श्री वैकुंठ बिहारी सरकार श्री भगवान भी जिनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का मिलना अत्यंत कठिन है। देखिए हमारे वृंदावन के रसिकों के लिए हमारे युगल सरकार कितने लालायित हैं। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, अगर मैं नेत्रों से ओझल हो जाऊं जुगल सरकार के, तो वो भगवत 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 कहकर कहाँ है मेरी भगवत अली, कहाँ है मेरी भगवत अली, ऐसे पुकारने लगते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ? प्रियालाल भी जिनसे आ सकते हैं, एक तो प्रियालाल में जो आ सकते हैं वो अत्यंत दुर्लभ, लेकिन प्रियालाल भी जिनमें आ सकते हैं, ऐसे रसिक महापुरुषों का संग ये सबसे दुर्लभ है। वृंदावन रस के रसिक जिनके नेह उपास्य, बड़े भाग्य हित की कृपा, पैयत तिन को दास्य। नेह उपासक अति बिरल, अपने इष्ट अनन्य, अपने रस माते सदा, धन्य धन्य अति धन्य। ये वृंदावन के रस के जो रसिक जन हैं, जिनका उपास्य तत्व प्रेम है, जो प्रेम की उपासना करते हैं, नेह की उपासना करते हैं, बोले कह रहे हैं बड़े भाग्य हित की कृपा, पैयत तिनको दास्य। जब स्वयं प्रेम देवता अर्थात प्रेम ही कृपा करता है, बड़े भाग्य हित की कृपा, जब प्रेम की कृपा हो जाती है तब ऐसे रसिकों का संग प्राप्त हो जाता है जो वृंदावन के जो प्रेम हैं उनके उपास्य हैं। ऐसे रसिकों का संग। वृंदावन के प्रेम स्वरूप कौन है? वृंदावन के प्रेम स्वरूप हैं श्री प्रियालाल। वृंदावन स्वयं प्रेम स्वरूप है। वृंदावन के खग मृग पशु आदि सब प्रेम स्वरूप हैं। वृंदावन की श्री यमुना जी सब प्रेम स्वरूप हैं। ये सब हितमय है। जब इनकी उपासना कोई करता है, ऐसे रसिकों का संग जब प्रेम ही कृपा करता है तब प्राप्त होता है, जब हित ही कृपा करते हैं तब प्राप्त होता है। ने उपासक अति बिरल, अपने इष्ट अनन्य, अपने रस माते सदा, धन्य धन्य अति धन्य। ये अपने रस में माते रहते हैं, ना काहू से बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस यही इन प्रेमी उपासकों का जीवन है, इन प्रेमी महापुरुषों का जीवन है। ना किसी से बोलना, ना किसी प्रकार का व्यवहार करना, बस नित्य निरंतर अपने युगल सरकार को अपने अंतःपटल पर, अंतःस्थल पर निरंतर निरंतर उनका अवलोकन करते रहना, ये प्रेमी उपासकों की रहनी है। यहाँ के प्रेमी उपासकों का, प्रेमी महापुरुषों का जीवन है क्या? किसी से ना बोलना, किसी से वार्ता ना करना, केवल अपने प्रियालाल का चिंतन करते रहना। अपने रस माते सदा, अपने ही रस में माते रहते हैं। अपना रस क्या? अपने प्रियालाल, उनके रस में माते रहते हैं। धन्य धन्य अति धन्य। ये धन्य है, अति धन्य है। प्रेम उपासक जे रसिक, एक ही रस सो हेत, छाके कही छकन सो, इत उत चेत न देत। परम तत्व के रूप द्वय, श्रुतिन कहे विस्तार, निराकार निर्गुण जुइक, एक सगुण साकार। परम तत्व के दो रूप श्रुतियों ने कहे, एक निराकार तत्व और एक साकार तत्व, एक निर्गुण तत्व, एक सगुण तत्व। ये दो प्रकार के तत्व कहे, लेकिन ये वृंदावन किसकी उपासना करता है? अर्थात वृंदावन के रसिकजन किसकी उपासना करते हैं? बोले को निर्गुण सरगुण को माने अपने इष्ट। कोई निर्गुण ब्रह्म को अपना इष्ट मानते हैं और कोई सगुण ब्रह्म को अपना इष्ट मानते हैं। जेते हरि के भक्त हैं, तीन लोक संसृष्ट। इन तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी हरि के भक्त हैं, वे सब कोई निर्गुण को मानते हैं, कोई सगुण को मानते हैं। लेकिन जिनके नेह उपासना, जिनकी प्रेम की उपासना है,
वृंदावनीय उपासना से दीक्षित हैं, जो वृंदावनीय उपासना में शरणागत हैं, वे रसिक महाबड़भाग, वे बड़भागी हैं जो रसिकों की शरण में आ गए हैं, वृंदावन के रसिकों की शरण में वे बड़भागी हैं। और निर्गुण सरगुण रूप ते नेक ना राखत राग, चाहे निर्गुण ब्रह्म हो, चाहे सगुण साकार ब्रह्म हो, सगुण साकार प्रभु हो, उनसे बिल्कुल भी राग नहीं रखते हमारे वृंदावन के रसिक जन। कह रहे हैं श्री व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। हमारे ये राधा वल्लभ लाल कैसे हैं? बोले ना ये निर्गुण है ना सगुण है, ये बिल्कुल त्रिगुणातीत हैं, गुण तो है ही नहीं, त्रिगुणातीत हैं। आहा, नेह उपासक जे रसिक तिनको हित सो हेत, जेते हैं अवतार प्रभु तिन तिन चित्त न देत। और भी अवतार, जे अवतार कदम्ब भजते हैं, दृढ़ व्रत हृदय जो लिए, ये जो अनेक प्रकार के अवतार 24 अवतारों का वर्णन है, उन सब अवतारों का जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उनकी उपासना पद्धति में लगते हैं, सब परम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हमारे वृंदावन के ठाकुर की जो उपासना करते हैं, वो किसी अवतार की उपासना नहीं करते, वे अवतारी की उपासना करते हैं। राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल डार, व्यास इन्हीं से होते हैं अंश कला अवतार। श्री राधा वल्लभ लाल ये मूल हैं, इन्हीं से अंश और कला अवतार होते रहते हैं, अनंत अनंत अवतार होते रहते हैं। तो यहाँ किसी अवतार की उपासना नहीं, अवतारी की उपासना है। श्री कृष्ण कौन हैं? ये अवतारी हैं, अवतार नहीं हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत। एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भी जितने भी अवतार हैं वो अंश अंशा कला अवतार आदि अवतार हैं। विविध प्रकार होते हैं अवतार भेद के, अवतारों के अनेक भेद होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कौन है? बोले ये साक्षात भगवान है। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। तो ऐसे प्रभु की जो उपासना करते हैं, ऐसे रसिक जन, उनका अगर संग प्राप्त हो जाए तो ये सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है। संसार में सब कुछ पाना सुलभ है, लेकिन ऐसे प्रेमी रसिकों का मिलना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अगर ऐसे प्रेमी रसिकों का हमें संग प्राप्त हो गया है श्री जी की कृपा से, लाडली जू की कृपा से, ये लाडली जू की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री लाडली जू की कृपा का अनुभव भी रसिकों के संग से प्राप्त होता है, और श्री लाडली जू की कृपा से ही रसिकों का संग प्राप्त होता है। इसलिए लाडली जू की कृपा से अगर हमें संग प्राप्त हो गया है तो हम अपने आप को भाग्यशाली माने। अब हमसे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? ये अहंकार अपने हृदय में रखना चाहिए। हवेला इस अहंकार में भर के, पहली बात तो ये शुद्ध अहंकार है। इस अहंकार में जो हृदय से इस अहंकार को स्वीकार करेगा तो किसी की अवहेलना कर ही नहीं सकता। अगर हम इस अहंकार में भर के किसी की अवहेलना कर रहे हैं, अर्थात हम पाखंड कर रहे हैं, हम दंभ कर रहे हैं। इस शुद्ध अहंकार का अर्थ है सबके प्रति नम्र, सबकी कृपा से, सबकी दया से हमें श्री युगल सरकार की चरणाश्रय प्राप्त हुआ। देखिए श्री महाप्रभु जी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसाष्टालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास्तुत्कर स्पर्श भाज। हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये वो अनुकंपाम। सबकी अनुकंपा, सबकी प्रार्थना, चाहे खग मृग पशु पक्षी जो भी हों वृंदावन के अचराचर के, सब मुझ पर कृपा करें और श्री युगल सरकार प्रसन्न हो जाएं, श्री युगल सरकार मुझे स्वीकार कर लें। सबकी कृपा, अनन्यता में किसी की अवहेलना नहीं होती है। तो हम सौभाग्यशाली माने और इस सौभाग्य का, इस अहंकार को अपने हृदय में धारण करें, और जो मलिन अहंकार है उसे इस अहंकार के द्वारा नष्ट कर दें। इस अहंकार के द्वारा वह नष्ट हो ही जाएगा। इस अहंकार को धारण करें। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें वृंदावन मिला। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें दुर्लभ रसिकों का संग प्राप्त हुआ। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें दुर्लभ ये आगम निगम अगोचर राधे, ऐसी दुर्लभ श्री प्रियालाल की दिव्य सन्निधि हमें प्राप्त हो गई। इसलिए हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य में अपने जीवन को बिताएं, इस सौभाग्य में, इस आनंद में, इस उत्साह में। दिन भर में अगर हम देखें तो कितनी बार हमें याद आता है कि हम वृंदावन वासी हैं। कितनी बार हमें याद आता है कि हमें ऐसे रसिक गुरुदेव मिले। कितनी बार हमें याद आता है कि हमें ऐसे प्रियालाल मिले।
कितनी बार आता है? अपने हृदय में खोज कर देखेंगे तो हम अपनी परेशानियों में ही मस्त रहते हैं, अपनी परेशानियों से क्लेशित रहते हैं। उसने ये कह दिया, उसने खवा दिया, उसने पिवा दिया, उसने ऐसे खड़ा हो गया, वो ऐसे बैठ गया, इन्हीं परेशानियों में व्यस्त रहते हैं। जो मिला है उसके प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। इसलिए आज भी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वृंदावन में निवास है, लेकिन कभी कभी ऐसा उत्साह होता है कि मैं वृंदावन वासी हूं, मेरे को वृंदावन मिल गया, मुझे प्रियालाल मिल गए, गुरुदेव मिल गए। ऐसे ये नित्य निरंतर जब महत्व बुद्धि होगी जो हमें मिला है उसके प्रति, तो नित्य निरंतर वो हमें आनंद प्रदान करेगा। आनंद प्रदान करने की अब कोई वस्तु कुछ शेष नहीं रह गई है भगवान की तरफ से। हम और चिंतन छोड़ करके जो हमें मिला है उसकी तरफ ही अपने चिंतन को लगाएं, तो नित्य निरंतर आनंदित रह सकते हैं। कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि मन लगने नहीं देता। जो प्राप्त हुआ है ना हमें सुलभता से, दुर्लभ वस्तु सुलभता से प्राप्त हो गई है। जैसे कहीं लुट रहा हो और सौभाग्यवश भाग्यवश हम वहां पहुंच जाएं जहां जाने का हमारा था ही नहीं, और वहां पहुंच जाओ देखे वहां लुट रहा है तो मिल गया, तो उतनी अहमत नहीं होगी जो लोग दूर से ये सोच करके आए हम जाएंगे और हमें मिलेगा। उनको जो सुख प्राप्त होगा वो एकदम जो आया होगा उसे नहीं। इसलिए अंदर की लालसा, अंदर की व्याकुलता जब होती है तब कोई वस्तु जब प्राप्त होती है तब उसका एक सुख अलग होता है। इसलिए व्याकुलता पैदा करिए। हमें जो मिला है ये अत्यंत दुर्लभ था, वो हमें प्राप्त हो गया है श्री जी की कृपा से। इस दुर्लभ रस की प्राप्ति के बाद हम सदा आनंदित रहें, उत्साहित रहें, कभी हमारे हृदय में क्लेश ना हो। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के शरणागत जन प्रेमी जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के लीला चरित्र का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं। कैसे श्री परमानंद दास जी की इन पर कृपा हुई। पहले तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हुई, वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर भी जब अनेक अनेक स्थान पर चले गए, इनके हृदय को शीतलता प्राप्त नहीं हुई, तो श्री परमानंद दास जी का इनको दर्शन हुआ यमुना किनारे। और यमुना किनारे श्री परमानंद दास जी के दर्शन के पश्चात श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में अत्यंत व्याकुलता हुई कि क्या है वृंदावन का रस, मुझे जानना है। और मान सरोवर की महिमा श्री परमानंद दास जी से श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने श्रवण करी। इनके हृदय में लालसा आई कि नित्य विहार श्री युगल सरकार का नित्य निरंतर चलता रहता है मान सरोवर पर, तो क्यों न मान सरोवर जाया जाए। मान सरोवर जाकर के मान सरोवर का दर्शन करेंगे, और जैसा परमानंद दास जी ने कहा है कि युगल के दर्शन होते हैं उनका दर्शन करेंगे। गए श्री परमानंद दास जी के चरणों में प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ एक दूसरे का, और फिर ये मान सरोवर के लिए प्रस्थान किया। संध्या समय तो हो ही चुका था परमानंद दास जी से वार्ता होते होते, तो पैदल पैदल जब मान सरोवर गए तो लगभग रात्रि हो चुकी थी। सुन के मान सरोवर रीति श्रद्धा भई करी कछु प्रीति। श्री परमानंद दास जी के मुख से मान सरोवर की रीति सुनकर प्रबोधानंद जी के मन में कुछ श्रद्धा और मान सरोवर के प्रति कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ। महिमा आकर्षण उत्पन्न करती है, किंतु अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। एक होता है श्रद्धा पूर्वक कहीं जाना, विश्वास पूर्वक कहीं जाना, और एक होता है परीक्षार्थ कहीं जाना। इन दोनों में अंतर है। कुछ लोग वृंदावन आते हैं, महापुरुषों की शरण में आते हैं, तो कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं, विश्वास पूर्वक आते हैं, और कुछ लोग परीक्षार्थ आते हैं। परीक्षार्थ जो आते हैं उनको दिव्य लाभ का अनुभव नहीं होता, और जो श्रद्धा पूर्वक आते हैं उनको दिव्य लाभ का अनुभव होता है। ये इस भगवत मार्ग की, इस प्रेम मार्ग की, इस भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाए अनुसरे। आचार्य जनों का अनुसरण कब करे? जब हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। बिना श्रद्धा के परीक्षार्थ अगर जाएंगे तो परीक्षा बुद्धि से होती है, और बुद्धि का प्रवेश नहीं है। परीक्षा करने के उद्देश्य से ही अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को आप मानसरोवर पहुंचे। गोधन देखी परम सुख पायो, पाछे ठोरो दास जनायो।
घड़ी दौड़ राति जब गई, रीति भूमि भयानक भई। उस समय वे स्थल सघन वन प्रांत से घिरा हुआ था। मानसरोवर सघन वन प्रांत, कोई बसावट नहीं, कोई महल अटारी नहीं, कुछ नहीं, सघन वन, लता ही लता। अब भी कुछ बस हिस्सा बना हुआ है, बाकी तो चारों तरफ लता ही लता है। वहां के लता द्रुम खग मृग गोधन वृंद और सरोवर के दर्शन करके इनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि एकांत स्थल, अच्छा गंगा किनारे के महात्मा है तो एकांत प्रिय है, तो एकांत स्थल देखा तो इनका हृदय आह्लादित हुआ। रात्रि में इन्होंने विचार किया यहीं ठहरना चाहिए, वहीं ठहर गए। 2 घड़ी व्यतीत हुई रात्रि की। 2 घड़ी व्यतीत होने पर वह स्थल मानसरोवर अधिकाधिक नीरव हो गया और निर्जन हो गया। वहां एक भयानक उदासी का वातावरण छा गया, एकदम शून्याकार। अब इस बात का तो अनुभव था ही, गंगा किनारे के सन्यासी हैं तो ये शून्याकार एकदम जो वातावरण है इसका अनुभव है। अभी 2 घड़ी व्यतीत हुई थी कि अब कहीं पर विषधर सर्प डोल रहे हैं, कहीं पर सिंह सिंगनी प्राणघातक गर्जना कर रहे हैं, किंतु ये विचलित नहीं हुए और निर्भय होकर अपने आसन पर स्थित रहे। जिस आसन पर बैठे थे वहीं स्थित रहे, क्योंकि सब अभ्यास था ये सब सुनने का उन्हें। इसके थोड़ी देर बाद जोर की आंधी चलने लगी, वर्षा होने लगी। आंधी थोड़ी सी विश्राम हुई, तब भी विचलित नहीं हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे मंद सुगंध वायु चलने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु, रिमझिम बूंदें और फुइयां पड़ रही हैं साथ में बूंदों की, और शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। अब ये जब हुआ, ऐसा सुखमय वातावरण जब बना, तो श्री प्रबोधानंद जी इस वातावरण जब शांत हो गया तो इस शांत वातावरण में एकदम इन्हें नशा सा चढ़ा और ये सोए गए। सुखद स्पर्श पवन का, निद्रा के वश हो गए और शरीर की सुधि भूल गई, शरीर का भी विस्मरण हो गए। अगर इसको सहन कर जाते तो बस अब प्रियालाल का ही दर्शन होता। नूपुर की ध्वनि सुनाई देती, वंशी की ध्वनि सुनाई देती और प्रियालाल का दर्शन हो जाता। यहां महापुरुष जन लीला चरित्र करके क्या स्मरण दिला रहे हैं कि इस लीला चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि न दुख में विक्षिप्त होना है, न सुख में विक्षिप्त होना है, न दुख में उद्वेगित होना है, न सुख में उद्वेगित होना है, न दुख का रस लेना है, न सुख का रस लेना है। अगर इसमें से एक का भी रस लिया तो प्रियालाल के प्रेम रस का साक्षात्कार नहीं हो सकता, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हमें तो छोटा छोटा दुख मिल जाए तो हम प्रियालाल का विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए प्रियालाल का दर्शन नहीं होता। दुख मिला, ये तो दुख को सहन कर गए कि भाई प्राण घातक सिंह सिंगनी की आवाज आ रही है, चारों तरफ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और सर्प डोल रहे हैं, सब सहन कर गए। हम तो इतना भी सहन नहीं कर पाएंगे। दुख में बिल्कुल भी विचलित ना हो और सुख में बिल्कुल विचलित ना हो। दुख को तो सहन कर गए, इस विपरीत परिस्थिति को तो सहन कर गए, प्रतिकूल परिस्थिति को, लेकिन सुखमय परिस्थिति जब आई, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, सुखद शयन की जब अवस्था आई तो उसको सहन नहीं कर पाए, शयन कर गए। इसलिए दोनों ही वृत्तियों में, दुख की भी और सुख की भी, दोनों में विचलित नहीं होना। जब दोनों में विचलित नहीं होता उपासक, तब प्रियालाल का साक्षात्कार होता है। न दुख में विचलित हो न सुख में विचलित हो। जब तक ये क्रम चलता रहता है कि कभी दुख में विचलित हो रहे हैं, कभी सुख में विचलित हो रहे हैं, तो ये क्रम चलते रहने के कारण प्रियालाल के दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, देरी हो जाती है। इसलिए दोनों शत्रु मित्र सम जान, मान ईमान अपमान सम, ये सुख और दुख की बात है। शत्रु दुख देने वाला, मित्र सुख देने वाला, बोले सम जानो, दोनों को सम जानो। शत्रु मित्र सम जान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना हानि है जो कृपा हरिवंश की। दुख और सुख में, लाभ या हानि में सम रहना, ये जब साम्य अवस्था आती है तब निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधारी है जो कृपा हरिवंश की। तब हरिवंश चंद्र जी की कृपा से निरखत नित्य विहार का दर्शन होता है। अब सुख की अवस्था जब आई तो शरीर की सुधि भूलकर ये शयन में चले गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी।
वस्तुतः ये निकुंज विहारी श्री श्यामा श्याम की लीला ही थी। उन्होंने ये सोचकर कि ये जीव अभी यहाँ का अधिकारी नहीं है, अभी इसके मन में बहुत कचाई है, परीक्षार्थ आए हैं ना, इसने अभी तक किसी रसिक का आश्रय ग्रहण नहीं करा, यही कचाई है। इसलिए दुर्लभ रसिकों का प्राप्त करना है। पूर्व में जो चर्चा हुई सिद्धांत में, रसिकों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है और बिना रसिकों की प्राप्ति के कोई इस दिव्य नित्य विहार रस में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्यों श्री प्रियालाल का दर्शन नहीं हुआ? बोले कचाई है। क्या कचाई है? रसिकों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, रसिकों की शरण में नहीं गए हैं। ये भी इन्हें निद्रावस्था में वहां से हटा करके और मथुरा में जो इनकी कुटी थी वहां पर विराजमान कर दिया। निद्रावस्था में मानसरोवर से हटाकर प्रात जगयो तब मन में आई, नित्य विहार सही सुखदाई, परमानंद वचन सत जान्यो, अपनो हट सब झूठो मान्यो। परीक्षार्थ गए थे, जब सुबह उठे निद्रा खुली इनकी तो मथुरा में स्थित, मथुरा में थे, तब इन्हें इस घटना से अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मैं तो मानसरोवर पे था और मानसरोवर में रात्रि में ऐसी ऐसी घटना घटी। जब सुखद शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, तब मैं शयन में चला गया। अच्छा, इनके मन में ये चमत्कार देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इनके मन ने चमत्कार देखकर ये स्वीकार कर लिया कि परमानंदास जी ने जो कुछ कहा था वह सब नित्य विहार जो के विषय में, जो प्रेम के विषय में कहा था, वह सब सत्य है। ये परीक्षा करी, परीक्षा के बाद जब चमत्कार हुआ तब समझ में आया मानसरोवर निश्चय ही युगल के नित्य विहार का स्थल है और मुझे दर्शन का पात्र न समझकर मुझे यहाँ मथुरा में भेज दिया गया है। ये तत्काल पुनः श्री परमानंदास जी के पास गए और उनसे भाव विभोर होकर के, अब दैन्यता प्रकट हुई, एकदम दैन्य हो गए और भाव विभोर होकर के कहने लगे कि मानसरोवर के विषय में जो आपने कहा था वे सब बिल्कुल अक्षरशः ठीक बात है। आपके वचन प्रामाणिक हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास हो गया है। विश्वास था नहीं, विश्वास हो गया है। अतः आप मुझे इस नित्य विहार के रस का दान करने की कृपा करें, आप कृपा करें। इनकी ये बात सुनकर परमानंदास जी बड़े प्रसन्न हुए और आपने कहा कि इस रस के एकमात्र दाता परम पूज्य श्री गुरुदेव गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी हैं, वही इस रस के दाता हैं, यही रस का दान करने वाले हैं। ये दाता नित्य विहार को, ये जो दाता हैं ये नित्य विहार के का दान करने वाले हैं, यही इस रस को प्रदान कर सकते हैं। उनकी चरण रज का सेवन करो, उनसे प्रार्थना करो, वह रसोपासना का मर्म बताएंगे और तुम रसोपासना का मर्म जान सकते हो उनकी कृपा से ही। सुनी प्रबोध वृंदावन आए, दर्शन किए परम सुख पाए। अब श्री परमानंदास जी की कृपा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वृंदावन आए, श्री परमानंदास जी लेकर आए साथ में। श्री परमानंदास जी ने श्री हिताचार्य चरण से निवेदन किया कि काशी से एक सन्यासी आए हुए हैं जिनका नाम श्री प्रबोधानंद सरस्वती है। वे नित्य विहार रस की प्राप्ति की लालसा से आपके द्वारा निजमंत प्राप्त करना चाहते हैं और नित्य विहार रस उपासना को जानने के लिए अत्यंत इनके हृदय में लालसा है। निराभिमानिता की मूर्ति श्रीहित महाप्रभु जब कषाय वस्त्र देखे, गेरुआ वस्त्र देखे कि सन्यासी हैं, तो समुचित भेंट लेकर प्रबोधानंद जी के सामने उपस्थित हुए। निराभिमानता की मूर्ति हैं श्री महाप्रभु जी। अब जानते थे जब भेंट हाथ में देखी तो प्रबोधानंद जी पहले दर्शन कर चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, तो बोले अब ये दोबारा से ये हमारे ऊपर फिर कुछ ना कुछ चरणवादी छुएंगे। और ये तो भेंट चढ़ाने से पहले ही प्रबोधानंद जी भागे और जाकर के महाप्रभु जी के चरणों से लिपट गए, महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए। प्रबोधानंद जी ने दौड़कर हिताचार्य के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि महाप्रभु बहुत दिनों तक भूला रहा, अब मत भुलाइए। बहुत दिनों तक इस संसार में भ्रमित रहा, भूला रहा, अब मुझे भ्रमित मत करिए, अब मुझे भ्रम में मत डालिए। मैंने गेरुए वस्त्र बहुत दिन पहन लिए हैं, अब तो आप मुझे अपने परमोज्वल रंग में, प्रेम रंग में रंगने की कृपा करिए। बहुत दिन हो गए मैंने गेरुए वस्त्र पहन लिए, लेकिन अब मुझे अपने प्रेम रंग में, परमोज्वल रंग में रंगने की कृपा करें।
हित महाप्रभु हाथ में हाथ दे करके और उन्हें भीतर लिवा के लाए और प्रबोधानंद जी के हृदय की उत्कट अभिलाषा से पूर्ण कातर वाणी से द्रवित होकर कृपा मूर्ति श्री हिताचार्य चरण ने नित्य विहार की शिक्षा दीक्षा देते हुए ये विशेष आज्ञा प्रदान करी कि चूंकि आप एक सन्यासी हैं और मैं एक गृहस्थी हूं, अतः इस गुरु शिष्य संबंध को मन में ही रखें, बाहर सन्यास वेश को न उतारें। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि आपने जो वेश धारण कर रखा है इस वेश को आप पहने रहें, इसे ना उतारें। ये सन्यासी हम हैं ग्रेही, मन करी भाव धरो जुसने ही, सेवन करी परतीत बढ़ाई, नित बिहार की शिक्षा पाई। भगवत मुदित जी लिख रहे हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा हैं श्री भगवत मुदित जी महाराज, उन्होंने ही लिखा है ये चरित्र। श्री महाप्रभु जी ने प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी से कहा कि मैं एक सन्यासी के समक्ष हूँ, सामने हूँ और मैं एक गृहस्थी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये भाव है शिष्य वाला, ये आप हृदय में ही रखें, बाहर से किसी भी वस्त्र का परिवर्तन ना करें, जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन अंदर से हृदय का परिवर्तन हो जाए, वही सबसे मूल बात है। इस सन्यासी वेश में रहते हुए आप वृंदावन रस का आस्वादन करें, ऊपर ज्यों ही त्यों ही राखो, सन्यास धर्म ही में रस चाखो। सन्यास वेश धारण करके और धर्म ही में रस चाखो, जो हित धर्म है उस धर्म का रस चाखो आप, लेकिन वेश परिवर्तन मत करो। इस अप्रत्याशित कृपा से प्रबोधानंद जी का हृदय उल्लास से भर गया। तब प्रबोधानंद जी ने एक अष्टक की रचना करी श्री महाप्रभु जी के लिए, हरिवंश अष्टक जिसे कहा जाता है। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने रचना करी है। उस अष्टक की रचना करके महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र की बड़ी सुंदर स्तुति करी, जिसमें इन्होंने श्री हिताचार्य चरण के वंशी के अवतार के रूप में वर्णन किया। इनके द्वारा कृत ये अष्टक रसिक जनों का मन हरण करने वाला है, बड़ा ही विलक्षण और बड़ा ही दुर्लभ श्रीपाद प्रबोधानंद जी के द्वारा रचित ये अष्टक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने इसकी रचना करी है। श्री हरिवंश चंद्राष्टकम इसका नाम है। त्वमसि हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंश, परम रसदनादैर मोहिता शेष विश्व, अनुपम गुण रत्नैर निर्मितोऽसि द्विजेन्द्र, मम हृदि तव गाथाश्चित्र लेखेव लग्ना। एक एक श्लोक की व्याख्या भी श्रवण करते जाएं, कैसा अद्भुत ये अष्टक की रचना करी। प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु जी के चरणों में श्री प्रबोधानंद जी, हे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, आप श्री श्याम सुंदर की वंशी हैं। इनकी कृपा से, महापुरुषों की कृपा से ही कोई महापुरुषों को जान सकता है। महाप्रभु जी ने कृपा करी और महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप का परिचय श्रीपाद प्रबोधानंद जी को हो गया। ये जो मंत्र मिलता है गुरुदेव के द्वारा, ये गुरुदेव का स्वरूप, प्रियालाल का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप इसमें प्रतिष्ठित होता है। इसको अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ रटन किया जाए तो आचार्य, गुरु और प्रियालाल का साक्षात्कार हो सकता है, उनके निज स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है, सहचरी स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। मंत्र दिया ना, दीक्षा दी श्रीपाद प्रबोधानंद जी को, तो प्रभाव क्या उत्पन्न हुआ? श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जान गए और क्या कह रहे हैं कि आप कौन हैं? श्री श्याम सुंदर की आप वंशी हैं। आह, जिसने अपने परम रसप्रद नाद से समस्त विश्व को मोहित कर दिया। इस वंशी के नाद से निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। रासपंचाध्यायी में कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जब वंशी का रव हो रहा है तो कैसा गीत है वो? तद अनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन करने वाला ये दिव्य नाद वंशी का हो रहा है। और कृष्ण गृहीत मानसाः, श्री कृष्ण चरणों में हृदय को खींचने वाला ये दिव्य नाद वंशी का रव प्रकट हो रहा है। ये वंशी का रव पूरे विश्व में व्याप्त हुआ और इस वंशी के रव से क्या प्रभाव पड़ा? जो जो प्रियालाल के अर्थात श्री कृष्ण के चरणारविंद के आश्रित जन थे वे श्री कृष्ण चरणारविंदों में पहुंचे। इस वंशी का रव
श्री हित 84 जी, ये वंशी रव है। हिताचार्य चरण के मुख से ही ये प्रकट हुई हैं। तो श्री हित 84 जी कौन है? ये वंशी रव है। जिस वंशी रव ने, जिसके रसप्रद नाद से समस्त विश्व को मोहित कर दिया है, इसके रसप्रद नाद ने समस्त विश्व को मोहित कर दिया है। हे द्विजेंद्र, आप अनुपम गुण रत्नों से बने हुए हैं। मेरे हृदय में आपकी गाथाएं चित्रलेख की भांति अंकित हो गई हैं। चित्रलेख की भांति अंकित, जैसे कोई चित्र अंकित हो जाता है, ऐसी आपकी गाथाएं मेरे हृदय में अंकित हो गई हैं। द्विज कुमुद कदम्बे चंद्रवन्मोदकस्त्वं मुहुरति रस लुब्धालीन्द्र वृंदे प्रमत्ते अतुलित रसधारा वृष्टि करतासि नादैर विलसतु मम बाधा मूर्धनि जिष्णोरिवास्त्रम। हे द्विजकुल रूपी कुमुद वृंद के लिए तथा भाव में प्रमत्त रस के अति लोभी अलिंद्रों अनन्य रसिक भ्रमरों के लिए, उन भ्रमरों के समूह के लिए आप चंद्रमा के समान सुख देने वाले हैं। अपने मधुर नाद, अपनी वाणी के द्वारा आप अनुपम रसधाराओं की वृष्टि करते हैं। अनुपम रस भरा पड़ा है इस 84 जी में। बोले आप अपनी वाणी के द्वारा, अपने नाद के द्वारा, जैसे वंशी के नाद से अनुपम रस की धारा बरसती है, ऐसी आपकी वाणी के द्वारा अनुपम रस की धारा बरसती है। मेरे रस भजन में आने वाली बाधाओं के सिर पर आपकी वाणी जिष्णु भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र के समान पड़े। मेरे जीवन में जो बाधाएं आए वो आपकी वाणी ऐसे पड़े जैसे भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहता है। ऐसे आपकी वाणी मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए सदा सुदर्शन चक्र का कार्य करे। अधिक रसवती नाम राधिकाया सखी नाम चरण कमल वीथी कानने राजहंस तदति ललित लीला गान विद्वत् प्रशंस सजयति हरिवंशो ध्वंस कौसौ कलीनाम। श्री लाडली किशोरी जू के चरण कमल जहाँ पड़ते हैं, ऐसी वीथियाँ कहते हैं गलियों को, ऐसी वीथियों वाले श्री वृंदावन में श्री लाडली जू के हमारे जहाँ चरण पड़ते हैं, ऐसी गलियों, ऐसी वीथियों वाले श्री वृंदावन में अधिक रसवती सखियों के मध्य में आप राजहंस के समान हैं। अनंत सहचरियाँ जब विराजमान हैं, प्रियालाल जिस वृंदावन की गलियों में नित्य विहरण करते रहते हैं, वहाँ जहाँ अनंत सखियाँ हैं, उन अनंत सखियों में आप राजहंस के समान विराजमान हैं। राजहंस जैसे विराजमान होता है ऐसे आप विराजमान हैं। आप अपने उस अत्यंत मनोहर, उस अत्यंत ललित लीला गान के कारण विद्वत जनों के द्वारा प्रशंसित हैं। विद्वान जन भी आपकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे आप हैं। कलयुग के कलमशों को ध्वंस करने वाले उन श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी प्रार्थना कर रहे हैं। अतुलित गुण राशि प्रेम माधुर्य भासी प्रणत कमल वंशोल्लासदायी सुहंस अखिल भुवन शुद्धानंद सिंधु प्रकाश सजयति हरिवंश कृष्ण जीवाधिकांश। जो अनुपम गुणों की राशि हैं, जिनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुपम गुणों की राशि हैं, और जो प्रेम माधुरी से उद्भासित प्रणत जन रूपी कमलों के समूह को उल्लास देने वाले सूर्य के समान हैं, जो संपूर्ण संसार के लिए शुद्ध आनंद सिंधु को प्रकाशित करने वाले हैं, जो श्री लालजू की जीवन श्री प्रियाजू के प्रति अधिक प्रेमांश अर्थात पक्षपात रखने वाले हैं, उन श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। कैसे हैं महाप्रभु जी? राधा ही प्रधान। भक्तमालकार कह रहे हैं कैसे श्री महाप्रभु जी का ये निज धर्म है। बोले राधा ही प्रधान, जो हमारी लाडली जू ही प्रधान है। राधा प्राधान्य उपासना है। गुण गण गण रैर वश्यते वश्य कृष्ण स्तरति कलयतो यदा यद्वर्तया सत्कदम्बः
निरवधि हरिवंशे तेत्रसा च प्रभाति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। श्री स्वामी जी के वश में रहने वाले श्री श्याम सुंदर जिन गुणों की गणना से वश में हो जाते हैं, जो लाडली जू के परमासक्त श्री लालजू महाराज हैं, जिन गुणों की गणना से गणना करते हैं लालजू कितने गुण हैं, तो उसमें गणना करने में भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कहां तक इनके गुणों का मैं गणना करूं, वर्णन करूं। जिन गुणों की गणना से वश में हो जाते हैं, जिस वार्ता का कथन करके संतगण अनन्य रसिक जन माया में संसार सागर से तर जाते हैं, श्री हितरिवंश चंद्रजू में वे गुण और वे वार्ता दोनों ही असीम रूप से प्रकट हैं। हे बुद्धजनों, हे रसिक जनों, श्री श्यामा श्याम में सहज भक्ति रखने वाले उन श्री हितरिवंश महाप्रभु से बढ़कर कोई नहीं है और कोई नहीं है और कोई नहीं है। नहीं नहीं बुध, हे बुद्धजनों, हे रसिक जनों, नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। राधा कृष्ण की युगल की जिनके हृदय में भक्ति स्थापित है, प्रेम स्थापित है, आसक्ति स्थापित है, श्री हरिवंश चंद्र जू के सिवा नहीं नहीं बुध, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। हृदय नभसि शुद्धे यस्य कृष्ण प्रियाया चरण नखर चंद्रा भांत्यलम चंचलाभा तदति कुतुक कुंजे भावलब्धाली मूर्ति सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीप। जिनके निर्मल हृदय आकाश में श्री कृष्ण प्रिया श्री लाडली जू के चंचल आभा वाले चरण नख चंद्र अत्यंत प्रकाशमान हैं, जिनके हृदय आकाश में, जिनके हृदय में श्री लाडली जू के जो कृष्ण प्रिया हैं, उन श्री लाडली जू के जो चरण नख कांति है, जिनके हृदय में नित्य निरंतर उद्भासित हो रही है, जिनके हृदय में नित्य प्रकाशमान है जिनके चरण, उन श्री प्यारी जू की अत्यंत आश्चर्यमय कुंज में भाव के प्रभाव से जिनको सखी रूप प्राप्त हो गया है, श्री व्यास मिश्र जी के कुल दीपक उन श्री हितरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। चरण कमल रेरुण यस्य संसार सेतु पविरिव सुविलासी दर्प शैलेन्द्र मौलो कलुष नगर दाही यस्य संसर्गलेशः सजयति हरिवंश कृष्ण कांतावतंसः। कह रहे हैं जिनके चरण कमलों की रज संसार सागर से पार जाने के लिए सेतु के समान है। श्री महाप्रभु जी की चरण रज क्या है? बोले इनकी चरण रज संसार सागर से पार जाने के लिए सेतु पुल के समान है। ऐसी जिनकी चरण रज है जो अहंकार रूपी महापर्वत के मस्तक पर वज्र के समान है, जिनका लेश मात्र का संग कलुष रूपी नगर का दाह करने वाला है, कृष्ण कांता श्री श्यामाजू ही जिनका शिरोभूषण है, उन श्री हितरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। और फिर अंतिम श्लोक में कह रहे हैं रमण जयन नृत्योद भामकोत्ताल पूरात तदति ललित कुंजा दाग्ययारादुपेत्य ललित भजन देहे मानुषे स्वेश्वरौ तौ सजयति हरिवंशो लब्धवान यह समक्षम। जो प्रियतम को वश में करने वाले उत्तम नृत्य से पूरित हो, ऐसी अत्यंत ललित कुंज से श्री प्रियाजू की आज्ञा के वश होकर रस भजन में उपयोगी मानव शरीर में आकर जिन्होंने अपने प्रिया प्रीतम को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया है, नित्य बिहार में नित्य उपस्थित हैं श्री हित सजनी स्वरूप से, लेकिन इस मनुष्य शरीर में आकर भी जिन्होंने श्री प्रियालाल का दिव्य साक्षात्कार किया है, प्रियालाल की प्राप्ति कराई है और अपने आश्रित जनों के प्रति भी इतना अत्यंत हृदय में भाव है श्री महाप्रभु जी के कि उनको भी प्राप्ति करा देते हैं, उन श्री हितरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा दिव्य अष्टक श्री हरिवंश चंद्राष्टक श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने तुरंत श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित किया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर इनका प्रवेश नित्य विहार रस में करा दिया और अद्भुत सुख का सागर इनके नेत्रों का विषय बन गया। अद्भुत सुख का सागर
श्री हिताचार्य चरण के कृपा प्रसाद से इन्हें युगल सरकार की नित्य नवीन लीलाओं का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन रस की वे सरिता बहाई कि जिसमें निमज्जन कर करके रसिक समाज परमानंदित होने लगा और आप धामानन्य प्रबोध के नाम से विख्यात हो गए। श्री वृंदावन महिमामृत, ऐसी वृंदावन के प्रति इनकी निष्ठा हुई कि वृंदावन में रहने के लिए ऐसे व्याकुल हैं ये कहते हैं मैं बाहर ब्रह्मा का पद स्वीकार करके भी नहीं रहना चाहता। अगर मुझसे कोई कहे कि वृंदावन से बाहर चले जाओ तो मैं ब्रह्मा का पद दे दे, परमेष्ठी पद दे देंगे, तो मैं उस परमेष्ठी पद को भी स्वीकार नहीं करता। और वृंदावन में मैं नाली का कीड़ा बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसी निष्ठा उत्पन्न हो गई श्रीपाद प्रबोधानंद जी की कि अगर मुझे बाहर ब्रह्मा का पद भी मिले तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं वृंदावन की नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन की नाली भी सामान्य नहीं है। ब्रजवासियों का जल, श्री राधा वल्लभ लाल श्री बिहारी जी महाराज के मंदिरों का जब महल का मार्जन होता है तो उसका जल, और भी अनेक अनेक ब्रजवासियों के घर में ठाकुर सेवा है, तुलसी जी विराजमान है। श्री मीरा जी ने दर्शन किया, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोय लागे वृंदावनी को। मुझे वृंदावन बड़ा नीका लगता है, घर घर में ठाकुर सेवा है, घर घर में तुलसी जी विराजमान है, घर घर में श्री युगल सरकार की उपासना होती है। उन सबका चरणोदक, उन सबका उच्छिष्ट वे सब, तो मैं नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाहर ब्रह्मा का पद स्वीकार करके मैं बाहर रहना नहीं चाहता। ऐसी धामानन्य निष्ठा श्री प्रबोधानंद जी की हो गई, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से। आपने आजीवन वृंदावन वास का व्रत लेकर क्या प्राण तजो बन ना तजो कहो बात को उलाग, मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन वृंदावन का परित्याग नहीं कर सकता। वृंदावन महिमामृत पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग खूब श्रवण किया है, और उसी वृंदावन महिमामृत और गुरुदेव की वे प्रभावी वाणी, उसी का प्रभाव है कि अनेक अनेक अनंत अनंत जीव भी इस वृंदावन के वास को प्राप्त कर गए। जो कभी नहीं सोच सकते थे उनको वृंदावन का वास प्राप्त हो गया। आपने आजीवन वृंदावन वास का व्रत लेकर श्री राधा वल्लभ लालजू से अपनी अनन्य प्रीति स्थापित कर ली। जिस प्रकार दीपक का संयोग पाकर दीपक प्रकट प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार प्रबोधानंद जी के हृदय में महाप्रभु जी का वह उपास्य रस अनायास प्रकट हो गया। अनायास ही, बिना परिश्रम के श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी की कृपा से उस दिव्य वृंदावन का नित्य विहार, श्री युगल सरकार की दिव्य लीलाएं श्रीपाद प्रबोधानंद जी के मानस पटल पर, श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय पर अंकित हो गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।